ताउते तूफान से भारतीय तटों पर लहरों का उफान देखिए। और सोचिए कि बीच समंदर में क्या भूचाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। जब तूफान से हालात ये हो जाएं तो भगवान बनकर समंदर के तूफान से कश्ती निकालने का काम भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड मिलकर करते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। रेस्क्यू किए गए 125 लोगों को आज मुंबई के डॉकयार्ड में लाया गया था। कोच्चि की तस्वीरें हैं। आईएनएस कोच्चि लगातार 3 दिनों से जो अरब सागर में बार्ज P305 में तकरीबन 261 लोग जो फंस गए थे, जो रेस्क्यू जो वर्क था वो लगातार कर रहा था, और अब वो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पे आ गया है। इस वक्त अभी तक जो टोटल 184 लोगों को बचाया जा चुका है। जिस वक्त सोमवार को ये साइक्लोन आया था ताउते, उस वक्त इस बार्ज P305 पे 261 लोग मौजूद थे, और उनमें से अभी तक 184 लोगों को बचा लिया गया है। 2 और लोग हैं जिनको बचाया गया है, तो कुल मिलाकर 186 ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। आईएनएस कोच्चि ने बार्ज P305 में फंसे 261 लोगों में से 186 को बचा लिया। इस ऑपरेशन में 22 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 53 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि जब रेस्क्यू किए गए लोगों से यह पूछा गया कि तूफान की खबर जब 2 से 3 दिन पहले ही दे दी गई थी, तो आखिर क्या वजह थी कि उन लोगों को सावधान नहीं किया गया या फिर वहां से हटाया नहीं गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी कंपनी पर गुस्सा जाहिर किया। दरअसल मुंबई से 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अरब सागर में ONGC का अनमैन्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एफकॉन नाम की कंपनी को दिया गया है। एफकॉन ने यह कॉन्ट्रैक्ट डरमास्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम की कंपनी को दे दिया। बार्ज में फंसे ये लोग इसी कंपनी में काम करते थे। ONGC के मुताबिक तूफान की जानकारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया था। चेतावनी न मिलने की बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोस्ट गार्ड भी चेतावनी जारी करता है। ताउते एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरीज डिपार्टमेंट, पोर्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या जो भी समुद्र में, हमने सबको आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया, फ्लैग ऑफिसर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप, सभी लोगों को हमने इसकी वार्निंग्स बता दी। ये नहीं कि इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मछुआरे अगर कम पढ़े हैं तो बाकी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी एक चेतावनी देनी पड़ती है। तो ये चेतावनी दिया जा चुका था। हो सकता है कभी कभी ये जो हम अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और हमारी जो एक एस्टिमेट कैलकुलेशन होती है राहत बचाव का, उसमें कुछ स्मॉल एस्टिमेट्स हो सकते हैं, नहीं तो वार्निंग को तो मेरे हिसाब से सभी लोग सीरियसली ही लेते हैं। चेतावनी को न मानकर सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। हालांकि नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें तुरंत एक्टिव हुई और लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन हालात धीरे धीरे कैसे खराब होते गए वो आप सुनेंगे तो आप भी डर महसूस करेंगे। जब वहाँ पे ONGC से बोला गया तो ONGC ने डायरेक्ट मना कर दिया, हम लोग कुछ नहीं करते। फिर नीलम से हमारे वो कांटेक्ट हुआ, नीलम ने हमको ये कोच्चि बोट भेजा, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। पानी वानी में भी रहे? कितनी देर पानी में रहे? 3.5 घंटे हम लोग पानी में सर्वाइव किए। 10 मीटर ऊंची लहरें थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी।
और लहरों पर तैरता बार्ज था जिस पर 261 लोग मौजूद थे। कुछ कुदरत का रौद्र रूप था, कुछ इंसानी लापरवाही की जानकारी होने के बाद भी बार्ज समय से खाली नहीं करवाया जा सका। ये ओएनजीसी के जो कर्मचारी थे उनका बार्ज था, यानी उनके रुकने की जगह थी। इसके लिए एक कंपनी है जिसको कांटेक्ट दिया गया था, जिन लोगों को रेस्क्यू करा के बाहर लाया गया। उनका भी कहना था कि ओएनजीसी ने अपनी तरफ से अलर्ट दिया था। ऊंची लहरें होती हैं, 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, उसके 6 एंकर्स जिसके ऊपर टिका होता है वो टूट जाते हैं और इतना बड़ा हादसा घटित हो जाता है।